पप्पू यादव को औपचारिक रूप से, अभी तक पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, अब पप्पू यादव को कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी नहीं है। 25 मार्च को पप्पू यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी औपचारिक रूप से कांग्रेस दे सकती है। देखते हैं बड़ी जिम्मेदारी क्या मिलेगा। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो जाएंगे महागठबंधन के। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अखिलेश सिंह हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। राजनीति में लेकिन कुछ भी संभव है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, तेजस्वी उनको जगह देंगे नहीं। नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस अकेले अभी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि दिख रहा है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। तीसरी बात की केंद्र में हो सकता है सेंट्रल टीम में उनको ले लिया जाए। सेंट्रल टीम में लेने से क्या केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। और लालू परिवार का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार लालू परिवार पर जो है कटाक्ष करते, उस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव को बार बार आगे फ्रंट की तरफ लाने का प्रयास करना ये दिखाता है कि कांग्रेस कुछ अंदरूनी रूप से बड़ा सोच रही है। उसका सहमति है। एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन माना जाता है, लेकिन एबीवीपी कभी भी कह देती है कि हम बीजेपी के छात्र संगठन नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आरएसएस का छात्र संगठन है। लेकिन एनएसयूआई प्योर 100% कांग्रेस की छात्र संगठन होगी। एक तो कन्हैया कुमार का यात्रा, जो कन्हैया कुमार को जब 2019 में चुनाव नहीं लड़ने, 2019 में 2014 में चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, बेगूसराय से लड़ने दिया गया था। उसके बाद 2019 में भी कन्हैया कुमार जो वहां से आरजेडी कैंडिडेट उतार दिया, अपना जबरदस्ती उतार के कन्हैया कुमार को हरवा दिया। तो उस कन्हैया कुमार को बड़ा जिम्मेदारी देके पूरा पद यात्रा पूरे बिहार के लिए निकलवा दिया है कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस भी कुछ सोच रही है। कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और क्या कहते हैं पप्पू यादव, इन लोगों को जो आगे किया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि आगामी समय में 1-2 महीने के बाद जब सीट शेयरिंग का बात हो तो हम बार्गेनिंग सही से कर सके। क्योंकि महागठबंधन का जितना भी तमाम दल है कांग्रेस को छोड़कर, उसके मन में ये चीज़ है कि इस बार कांग्रेस को कम सीट दिया जाए। कहीं कुछ मतलब 25 मार्च को जो है बिहार के संदर्भ में, बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार के संगठन के संदर्भ में दिल्ली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का एक बड़ा बैठक होने वाला है, जिसमें बिहार के भी कुछ नेता शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह हैं। हम लोग आज बातचीत करेंगे बिहार के अंदर कांग्रेस लगातार फेरबदल कर रही और इस फेरबदल के बीच में एक बहुत बड़े बैठक को बुलाया गया है दिल्ली में, और इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े फैसले आ सकते हैं, इस बात की भी संभावनाएं हैं। और साथ ही संगठन में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, इस बात की भी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या संभावनाएं हैं, कितना कुछ हो सकता है, तमाम तरह की चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं ये जो बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ वहाँ पर निकल सकता है वहाँ से? मतलब 25 मार्च को जो है बिहार के संदर्भ में, बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार के संगठन के संदर्भ में दिल्ली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का एक बड़ा बैठक होने वाला है, जिसमें बिहार के भी कुछ नेता शामिल होंगे। उसमें बिहार को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमको लग रहा है, हमारी जो सोर्सेज है, हमको जो जानकारी है, पप्पू यादव को लेकर लिया जा सकता है। पप्पू यादव को औपचारिक रूप से, अभी तक पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, अब पप्पू यादव कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी नहीं है। 25 मार्च को पप्पू यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी औपचारिक रूप से कांग्रेस दे सकती है। सबसे बड़ा कांटा जो था पप्पू यादव को जिम्मेदारी मिलने में, वो तो अब निकल गया है, क्योंकि अखिलेश ही ज्यादा विरोध करते थे। अखिलेश विरोध करते थे। हाँ, अब इससे गठबंधन पर क्या सेहत पर असर पड़ेगा, वो भविष्य में पता चलेगा। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी है कन्हैया कुमार, उनके नेतृत्व में बिहार में पलायन रोको रोजगार दो यात्रा चल रहा है। और एनएसयूआई का जो पैनल पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रही है, उस पैनल का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव के आवास पर आज के डेट में हो रहा है, या हो गया होगा अभी, या आज के डेट में हो रही है। तो मतलब कांग्रेस मन बना चुकी है कि पप्पू यादव को अब फ्रंट पे लाना है। अब ये देखना भविष्य में दिलचस्प होगा कि इसका प्रतिक्रिया राजद की तरफ से किस तरीके से आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव पूर्णिया का लोकसभा चुनाव नहीं भूल सकते हैं। जितना उसने वहाँ मेहनत किया, जितना
मतलब समय वहाँ दिए, जिस तरीके से उनका करारी हार का सामना करना पड़ा, उनका इज्जत को मटिया मेट में मिला दिया तेजस्वी यादव, ये सॉरी पप्पू यादव। और वो पप्पू यादव कल भी जब परसों जब दिल्ली से लोकसभा खत्म होने के बाद जब वो पटना आए हैं, तो नीतीश कुमार की आलोचना नहीं करके, जबकि पूरा बिहार नीतीश कुमार की आलोचना कर रहा है कि उसने राष्ट्रगान के वाले मामले पर, लेकिन पप्पू यादव उसका बचाव करते हुए नजर आते हैं और लालू परिवार का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार लालू परिवार पर जो है कटाक्ष करते, उस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव को बार बार आगे फ्रंट की तरफ लाने का प्रयास करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस कुछ अंदरूनी रूप से बड़ा सोच रही है पप्पू यादव का। पप्पू यादव को जिम्मेदारी देने का मन बना चुकी है। आरजेडी से जोखिम, आरजेडी से टक्कर लेने, आरजेडी का नाराजगी सहने के लिए तैयार हो गई है। मतलब ऐसा है कि अगर पप्पू को कुछ जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं राजद को होगा इससे। देखिए, नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो भविष्य का बात में भी है, लेकिन आरजेडी असहज होगी। एक तो कन्हैया कुमार का यात्रा, जो कन्हैया कुमार को जब 2019 में चुनाव नहीं लड़ने, 2019 में 2014 में चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, बेगूसराय से लड़ने दिया गया था। उसके बाद 2019 में भी कन्हैया कुमार वहां से आरजेडी कैंडिडेट उतार दिया अपना, जबरदस्ती उतार के कन्हैया कुमार को हरवा दिया। तो उस कन्हैया कुमार को बड़ा जिम्मेदारी देके पूरा पद यात्रा पूरे बिहार के लिए निकलवा दिया है कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस भी कुछ सोच रही है कि नहीं ठीक है, हम जो है सो ठीक है, आरजेडी गठबंधन में है तो है, लेकिन हमको अपने पैर पर खड़ा होना है। उसी तरह पप्पू यादव लगातार जो है आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव को फ्रंट पर आगे कर रही है। मतलब एनएसयूआई जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव के आवास पे हो रहा है। इसका मतलब शीर्ष नेतृत्व का कहीं न कहीं निर्देश, संदेश या उसका सहमति है। एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन माना जाता है, लेकिन एबीवीपी कभी भी कह देती है कि हम बीजेपी के छात्र संगठन नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आरएसएस का छात्र संगठन है। लेकिन एनएसयूआई प्योर 100% कांग्रेस की अधिकृत संगठन है। अब ऐसे में अगर इस तरीके से हो रहा है तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव के लिए कांग्रेस ने सोच लिया है कि नहीं, अब इनको जिम्मेदारी देके फ्रंट पे लाना है। आगे गठबंधन में क्या होगा तो आगे देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के उन नेताओं को अब आगे किया जा रहा है बोल्डली, जिनको कभी राजद की वजह से नुकसान झेलना पड़ा था, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर कांग्रेस ये चेतावनी दे रही है राजद की इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस का प्रयास ये है कि हम अपन जमीन पर कुछ मजबूत दिखे। हम बाबा कहते हैं, अगर अभी तक कांग्रेस ये नहीं सोचे हैं कि हमको आरजेडी से अलग अकेले चुनाव लड़ना है, 100% मन में नहीं सोच रखे हैं वो। लेकिन वो ये जरूर सोच रखती है कि अगर हम अपने संगठन को रिवाइव करेंगे, मजबूत करेंगे, जमीन पर मजबूत नेताओं को अगर दखल होगा, वो आंदोलन करेंगे, वो अभियान चलाएंगे, उससे हम थोड़ा हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, तो आगे सीट शेयरिंग के लिए जो हम बैठेंगे आरजेडी के साथ है, अपना पक्ष मजबूत, तो अपना पक्ष बार्गेनिंग हम मजबूती से कर सकते हैं, जो कि अखिलेश प्रसाद सिंह के रहते नहीं कर पाते। कांग्रेस का सोच था, इसीलिए कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और क्या कहते हैं पप्पू यादव, इन लोगों को जो आगे किया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि आगामी समय में 1-2 महीने के बाद जब सीट शेयरिंग का बात हो तो हम बार्गेनिंग सही से कर सके, क्योंकि महागठबंधन का जितना भी तमाम दल है कांग्रेस को छोड़कर, उसके मन में ये चीज़ है कि इस बार कांग्रेस को कम सीट दिया जाए, क्योंकि उसके कारण पिछले बार हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। कांग्रेस उसी को ओवरकम करने के लिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो सबको आगे बढ़ाए, इससे आरजेडी कितना हद तक नाराज होगी, या वो भी मान लेगी चलो ठीक है, वो मजबूत होता है, उससे हमको भी फायदा ही होगा। अब ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। कल अखिलेश प्रसाद सिंह पुराने अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, वो पटना पहुंचे, हवाई अड्डे पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, साथ में बेटा आकाश भी थे। इनको दो नजरिए से देखा जा रहा है इस चीज को। एक ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसी के कारण कार्यकर्ता खुश थे तो उनका वेलकम करने गए थे। दूसरा नजरिया ये भी है कि आकाश उनके साथ थे, जो कि चेतावनी भरे लहजे में पोस्ट कर रहे थे कांग्रेस के लिए।
तो कहीं ये शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? हम तो इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। बड़ी जिम्मेदारी क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो जाएंगे महागठबंधन के। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अखिलेश सिंह हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। राजनीति में लेकिन कुछ भी संभव है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, तेजस्वी उनको जगह देंगे नहीं। नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस अकेले अभी चुनाव लड़ रही है, कोई दिख रहा है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। दूसरी बात की केंद्र में हो सकता है सेंट्रल टीम में उनको ले लिया है। सेंट्रल टीम में लेने से क्या केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं मिलने वाला है। हमको जो लगता है हाँ कुछ पद मिल सकता है बिहार में, अगर कुछ भी उनको बना दिया जाएगा। अध्यक्ष वो बन नहीं रहा है, बना हुआ है प्रभारी है, तो बिहार में उनको कुछ भी बना दिया जाएगा। महासचिव बना दिया जाए, सह प्रभारी बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए। सह प्रभारी या प्रभारी जो राज्य का होता है दूसरे राज्य से होते हैं, तो कुछ भी बना दिया जाएगा तो बड़ी जिम्मेदारी के रूप में नहीं हो सकता। हाँ चुनाव आने पर नजदीक आने हो सकता है इलेक्शन कैंपेन समिति का जो उनको अध्यक्ष बना दे वो अलग चीजें हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी तत्काल में उनको कोई बड़ा जिम्मेदारी मिलती है हाल फिलहाल में 1 महीना में हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आकाश वहां से आए हैं, तब से एग्रेशन उनका कम है, दिल्ली से आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सीट वगैरह का भी कोई डील वगैरह हुआ हो उनका? देखो आश्वासन मिला होगा, मिलने इसीलिए गए थे कि भैया ठीक है हमको हटा दिए अध्यक्ष से, तो हटा दिए, लेकिन हम भूमिहार जाति से आते हैं, प्रभावशाली जाति है, तो लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर बहुत हम पोस्ट देखे हैं भूमिहार जाति के लोगों का जो एकदम अखिलेश सिंह के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, तो वो फीडबैक दिए होंगे, तो वहाँ से आश्वासन मिला हुआ कि नहीं आपका जो है समायोजन किया जाएगा, आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा। और जहाँ तक आकाश का बात है तो अखिलेश प्रसाद सिंह का अपना जो है सो है उनका सिंगल एजेंडा पिछले काफी लंबे समय से 10 साल से लगभग हम देख रहे हैं उनका। वो अपने बेटा को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में हो जाए, सीट उनके लिए वो एक रिजर्व कर दिया होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये दे सकती है कांग्रेस, ये कोई बड़ा जिम्मेदारी वाली बात नहीं। वहाँ बेटा को राजनीति में लॉन्च होने का मौका मिल रहा है, फिर तीसरी बार मिल जाएगा, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि 2 हार के बाद फिर कोई पार्टी भरोसा जल्दी नहीं करती कैंडिडेट के ऊपर। हाँ नहीं करती है, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह है, जुगाड़ू आदमी है, माने जाते हैं, कर लेंगे अपने बेटा के लिए फिर से टिकट का जुगाड़। इसमें हमको बहुत ज्यादा शंका नहीं लगता है। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे कांग्रेस की होने वाली बड़ी बैठक को लेकर, बिहार को लेकर बड़े फैसले आ सकते हैं कांग्रेस कमेटी के हवाले से, और बिहार में जिम्मेदारियों को लेकर, बिहार के चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुत कुछ वहां से अपडेट आने वाला है। इसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या क्या संभावनाएं हैं। आपने साफ तौर पे हमारी बातचीत को सुना है, अपनी राय भी रखिए कमेंट में और जुड़े रहिए हमारे साथ।